दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 20 अप्रैल 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले बता दें कि यूपी पीसीएस 2023 के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा की एक साथ तैयारी, चूँकि एक साथ जरूरी भी है, केवल प्रीलिम्स की तैयारी करने से नहीं कुछ होगा, आपको इंटीग्रेटेड रहना पड़ेगा, दोनों की साथ साथ तैयारी करनी पड़ेगी। तो अभी सही समय है। 2023 के लिए एडमिशन्स स्टार्ट हो गए हैं। आप चाहें तो 9453775039 पे संपर्क करके जुड़ करके जीएस की तैयारी कर सकते हैं। और यूपी पीसीएस जे के लिए, जो कि वैकेंसी के लिए हरी झंडी मिल चुकी है, आपको बताऊं एक बड़ा बदलाव हो गया है मुख्य परीक्षा में। पहले इंग्लिश का 200 अंकों का पेपर आता था, तो बहुत बड़ी भूमिका निभाता था वो पेपर। किसी के 150 से अधिक अंक आते थे, कोई 50-60 नंबर उसमें केवल पाता था। इससे एक बड़ा अंतर पैदा हो रहा था, तो इस अंतर को अब पाटने का बहुत बड़ा प्रयास कर दिया गया है। अब हिंदी का भी पेपर होगा, अंग्रेजी के साथ साथ 100-100 अंकों का पेपर बांट दिया गया है। लंबे समय से डिमांड चल रही थी, इस डिमांड को पूरा कर दिया गया है। और यही कारण है शायद कि इतने महीनों से अक्टूबर में ही जो वैकेंसी आने वाली थी तैयार थी, उसके बाद कई कारणों से ईडब्ल्यूएस का रीज़न था, बाद में दिव्यांग कोटा वाला रीज़न था, तो कई रीजन से ये फंसी हुई थी। इसके साथ साथ ये भी चल रहा था अमेंडमेंट के बारे में। मैंने सबसे पहले एक वीडियो जो बनाया था पीसीएस जे में, मैंने उसमें बताया था आपको कि कुछ अमेंडमेंट्स हो सकते हैं कोर्स में, लेकिन चूंकि बाद में ये सब नहीं हुआ, नोटिफिकेशन बनना स्टार्ट हो गया था, टाइप भी हो गया था, लेकिन फिर से इस चीज़ को भेजा गया और इसमें कुछ लोगों ने इंटरनली संघर्ष किया इस चीज़ को लाने के लिए, और अंततः हरी झंडी मिल चुकी है। अब आपकी वैकेंसी क्लियर है, वो आने वाली है बहुत जल्द। एपीओ उससे पहले आएगी, 44 वैकेंसी एपीओ की है, कम है, हो सकता है बाद में बढ़ जाए, लेकिन शुरुआत में 44 ही रहेगी। अभी तक अध्याचन 44 हैं। एपीओ का नोटिफिकेशन आने वाला है। ये दो परीक्षाएं निश्चित रूप से इस वर्ष होंगी, लेकिन हिंदी जो बेल्ट के छात्र हैं उनके लिए बहुत राहत की खबर है यूपी पीसीएस जे के लिए, क्योंकि मेरिट को बहुत हाई कर देता, बहुत ज़्यादा अंतर पैदा कर देता था 200 अंकों का जो अंग्रेजी का पेपर था। क्योंकि उसमें जो आपको लिखना होता था, वो जनरल शब्दों का अगर आप इस्तेमाल करते थे तो नंबर नहीं मिल पाता था, इसीलिए 50-60 नंबर पर रह जाते थे। और जो स्टैंडर्ड इंग्लिश का प्रयोग करता था स्टूडेंट, उसको 150 से अधिक अंक मिल जाते थे, तो ये लंबा गैप हो जाता था। अब यही हिंदी के साथ होगा, अर्थात हिंदी का पेपर देने वाले जो अंग्रेजी के छात्र हैं वो उस स्टैंडर्ड वर्ड का प्रयोग नहीं कर पाएंगे शायद हिंदी में, जो इंग्लिश में जिस तरह से करते हैं। तो अब बैलेंस हो जाएगा हिंदी और इंग्लिश के जो छात्र हैं उनके बीच। नोटिफिकेशन अब चूंकि ये रास्ता साफ हो गया है, तो यूपी एपीओ और यूपी पीसीएस जे के लिए भी कोर्सेज अब आपके लिए उपलब्ध होने वाले हैं। बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से हम बता देंगे। हमारा जो चैनल है जय हो लॉ स्टडी, उसी पे सारे प्रोग्राम चलेंगे। अभी सिर्फ नोटिफिकेशन के इंतजार में सारे प्रोग्राम रुके हुए थे। अब आइए डेली करंट अफेयर्स देख लेते हैं। 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? हरियाणा ने जीती। किसको हराया? तमिलनाडु को हराया इसने। 16,580 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाएगा कौन? सीमा सड़क संगठन बीआरओ। किसके अंतर्गत कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। शिंकुला दर्रे पर यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख में जास्कर की घाटी से ये जोड़ेगी। 83वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप शिलांग मेघालय में ये आयोजित हुई। कहाँ पर? मेघालय के शिलांग में आयोजित होगी 83वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप मंगोलिया में ये आयोजित होगी। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि इन खबरों में अब जब जीतेगा जो चैंपियन बनेगा, वो मिला करके बहुत ज़्यादा इंटरनल खबरें नहीं आती हैं, इसलिए हमने वन लाइनर ही इसको कर दिया है। जो फालतू की चीज़ें इसमें ऐड करते थे उसको छोड़ दिया है। तो जब ये इस प्रतियोगिता में कोई विजयी होगा, जो पदक आएंगे, उसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है। भारत के अगले सेनाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया किसे? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। वे जनरल मनोज नरवणे की जगह, मनोज मुकुंद नरवणे की जगह लेंगे। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। मेटावर्स पर स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया, कहाँ पे? तेलंगाना में। यह वर्चुअल रियलिटी स्पेस में आयोजित देश का पहला आधिकारिक कार्यक्रम था। क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करेंगे भारत और फिनलैंड। क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करेंगे।
2021 AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स AIMA सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ये अवार्ड्स दिए। फिल्म श्रेणी में सरदार उधम के लिए शुजीत सरकार को डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। यह पुरस्कार एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने फिल्म निर्माण की भावना का उदाहरण दिया है और इससे उत्कृष्ट कृति बनाई है। उद्योग सम्मेलन 2022 IIT मद्रास में आयोजित हुआ, ये ध्यान रखिएगा। यह संस्थान के अनुसंधान और नवाचारों को सरकार, उद्योग और कॉरपोरेट फर्मों को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया था। क्विज देख लेते हैं। पाकिस्तान के विपक्षी नेता क्या नाम है जिनको देश के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में विरोध चुना गया है? तो इनका नाम है शहबाज शरीफ। हर वर्ष किस दिन को पार्किंसंस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो एक प्रगतिशील तंत्रिका तंत्र विकार है? तो यह है 11 अप्रैल को। आपको पता है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी यही बीमारी थी, पार्किंसंस की। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस भारत में किस दिन को प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये 11 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हाल ही में शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे। किस बैंक ने विकास सिरी संपत 1111 नाम से एक नई जमा योजना शुरू की है? तो ये कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। उस प्रसिद्ध असमिया कवि का नाम बताइए जिसने 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? तो यह नीलमणि फूकन इनका नाम है। अब आपको बताना है कि 57वां किसको मिला है, क्योंकि 56 और 57 की एक साथ घोषणा की गई। तो 56वां तो नीलमणि फूकन को मिला है, तो 57वां किसको मिला ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किस IIT ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी कदम लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास ने। तो भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी है, इसका नाम कदम है। आपको पता है अक्सर नी लोगों की नी में प्रॉब्लम हो जाती है और नी बदलवानी पड़ती है, लेकिन वो अक्सर विदेशी बना हुआ होता है। लेकिन अभी स्वदेशी रूप से और पहला है विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी है, इसका नाम कदम है, लॉन्च किया है IIT मद्रास ने। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को यूरी गागरिन द्वारा पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है। अर्थात यूरी गागरिन ने कब उड़ान भरी थी है? तो 12 अप्रैल 1961 को। 12 अप्रैल 1961 को। माधवपुर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो ये गुजरात में प्रतिवर्ष माधवपुर मेला आयोजित किया जाता है। IPL इतिहास में संन्यास लेने वाले नहीं, यहाँ पर गलत ट्रांसलेट हो गया है, इसको इंग्लिश में ही आप समझिएगा, हिंदी में तो सन्यासी आएगा। रिटायर्ड आउट एक आउट का तरीका, आउट होने का तरीका है। मतलब अगर कोई बल्लेबाज खेल रहा है तो अपनी इच्छा से चाहे तो वो कभी भी मैदान छोड़ सकता है, लेकिन अगर ये बिना चोट के मैदान छोड़ता है, अर्थात इसलिए मैदान छोड़ता है कि मैं जाऊं और कोई अच्छा बल्लेबाज आकर ठुकाई करे, तो फिर ये इस तरह का जो आउट है, आउट तो होना तो मान्य होगा, जाएगा तो अपनी मर्जी से, लेकिन आएगा किसकी मर्जी से? जो विपक्षी टीम का कप्तान है उसकी मर्जी से ही आ पाएगा। इसको रिटायर्ड आउट कहते हैं। तो ये IPL के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? R अश्विन बने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किसने पोखरण में टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल उड़ान परीक्षण किया? तो किसने किया? DRDO ने। ठीक है। किस संगठन ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में नवीनतम उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन को चालू किया है? तो भारतीय तट रक्षक बल ने। प्रधानमंत्री ने गुजरात के जूनागढ़ में उमिया माता मंदिर के किस स्थापना दिवस को संबोधित किया? कहाँ पर? जूनागढ़ में उमिया माता मंदिर में भी आ जाए, ये भी पूछ ले, तो ये 14वें स्थापना दिवस को संबोधित किया। निम्नलिखित में से किसे मार्च 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का ताज पहनाया गया है? तो बाबर आजम को। निम्नलिखित में से किसे मार्च 2022 के लिए ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का ताज पहनाया गया? आपको पता है कि अब ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी देने लगा है, तो वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ राचल हेंस को दिया गया है, मार्च वाला। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।